नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज होली है, देश भर में होली मनाई जा रही है। आज तक के सभी दर्शकों को, आज तक के पूरे परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन कोरोना में होली संभल कर मनाइए, क्योंकि हमारे देश में कोरोना ने बहुत तेज रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में 68,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और इनमें से 291 लोगों की मौत हुई है 24 घंटों में। 40,000 से ज़्यादा केसेस तो अकेले महाराष्ट्र में हैं। तो कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली, यूपी, तमिलनाडु, गुजरात में भी कोरोना के केस बेहद तेज़ी से लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे देश में महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य है जहां कोरोना विस्फोट सबसे खतरनाक हुआ। पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू चल रहा है। केसेस की तादाद बेहिसाब बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 40,000 मरीज यहां पर आ गए और अब सवाल यह है कि क्या इलाज के इंतजाम कम पड़ जाएंगे। टास्क फोर्स ने तो सीधे लॉकडाउन की राय दे दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी ये संकेत दे चुके हैं कि पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना का डरावना रूप। एक दिन में 40,000 केस। टास्क फोर्स ने कहा लॉकडाउन ही रास्ता। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात इतने खराब हो गए हैं कि रविवार की रात से पूरे सूबे में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। लॉकडाउन के अंदेशे के बीच ये सख्ती की शुरुआत है। मुंबई के तमाम इलाके नाइट कर्फ्यू में सूने दिखे। क्या दादर, क्या मरीन ड्राइव, सब जगह सन्नाटा पसरा रहा। हम इस वक्त मुंबई के मरीन ड्राइव पर हैं और यहाँ आप देख लीजिए, जो मुंबई पुलिस है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो लोग हैं उनको यहाँ से निकाला है। कई लोगों को यहाँ पे बताया गया कि वो यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। 8 बजे का कर्फ्यू है, लोगों को बताया गया। और इसके बाद ये देख लीजिए, पूरा का पूरा मरीन ड्राइव इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर 8 बजे के बाद एक शख्स नहीं दिख रहा है, जो कि जनरली ये समय में, कोरोना के समय में भी हमने देखा था, देर रात तक काफ़ी सारे लोग रहते थे। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है। हालात इस कदर बिगड़ रहे हैं कि सीएम उद्धव ठाकरे को आपात बैठक बुलानी पड़ी। उद्धव ने राज्य कोविड टास्क फोर्स की बैठक ली। इसमें बड़ी राय ये उभर कर आई कि तुरंत राज्य में लॉकडाउन लगा देना चाहिए। राज्य में 3,57,000 आइसोलेशन बेड में से 1,07,000 भर चुके हैं। 60,349 ऑक्सीजन बेड में से 12,701 भर चुके हैं। महाराष्ट्र के कोरोना आंकड़े डराने वाले हैं। रविवार को 40,414 नए केस आए और 108 लोगों की जान चली गई। डेथ रेट भी 2% हो चुका है। एक्टिव केस की तादाद 3,25,901 हो चुकी है। मुंबई में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ रविवार को 6,923 नए मामले सामने आए और 8 लोगों की जान चली गई। एक्टिव केस की तादाद भी 45,140 हो गई है। नाइट कर्फ्यू के बाद अब लगता है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बिना और कोई चारा नहीं बचा। विद्या, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र में स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। पिछले 24 घंटों में 40,000 से ज़्यादा केसेस अकेले महाराष्ट्र। दिल्ली में भी स्थिति लगातार ख़राब होती जा रही है और दिल्ली समेत हमारे देश के दूसरे राज्यों में भी कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में शादियों में 100 से ज़्यादा लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में लगातार खतरा बढ़ रहा है। यहाँ की सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। सावधान, कोरोना पाव ना पसारे, उसके लिए हम सबको
दिल्ली के भीड़-भाड़ भरे सदर बाजार में मुनादी करके कोरोना से बचने की अपील की जा रही है। पुलिस की सख्ती के साथ सिविक एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है क्योंकि ये भीड़ खतरा लेकर आ सकती है। दिल्ली में रविवार को कोरोना के नए केस का आंकड़ा चौंकाने वाला रहा। रविवार को दिल्ली में 1881 नए मामले सामने आए और 9 लोगों की जान चली गई। 3.5 महीने में नए केस सबसे ज्यादा रहे। तमाम राज्य सरकारों ने कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए गाइडलाइंस जारी की कि लोग सामूहिक तौर पर होली न खेलें, बड़े समारोह का आयोजन न करें। अगर आपको दिल्ली के दूसरे इलाकों की बात करें तो लगभग हर जगह सन्नाटा है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, लोग नहीं उतरे हैं। लेकिन जो गली मोहल्ले हैं, जो RWA हैं, वहां होली की आपको ऐसी तस्वीर जरूर दिखाई देगी। दिल्ली में खतरा लगातार बढ़ रहा है, इसकी तस्दीक आंकड़े भी कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों का कोरोना चार्ट देखिए। बुधवार को 1254 केस सामने आए थे, गुरुवार को 1515 केस आए और शुक्रवार को बढ़कर 1534। शनिवार को तादाद 1558 तक पहुंच गई और रविवार को सबसे ज्यादा 1881 मामले सामने आए। कल दिल्ली में 1558 पॉजिटिव केसेस आए थे और पॉजिटिविटी 2% के आसपास चल रही है दिल्ली में। और दिल्ली के अंदर पूरे देश में पिछले 15-20 दिन से थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं, तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई जहाँ पब्लिक में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। दिल्ली में हाल ये है कि पुलिस चेता रही है कि सड़कों पर होली खेली तो एक्शन होगा। दिल्ली पुलिस ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर होली खेलता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भीड़ में रहकर लोग होली बिल्कुल न खेलें। दिल्ली के साथ कुछ दूसरे राज्यों के केस भी लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं। गुजरात इनमें से एक है। यहाँ 2270 नए मामले सामने आए और 8 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। अहमदाबाद में 607 मामले देखे गए, सूरत में 611 और वडोदरा में 202 नए केस आए। सूरत रूरल में 164 और राजकोट में 159 मामले दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कोरोना के मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। एक दिन में 1446 केस सामने आए। सबसे ज्यादा कोरोना विस्फोट हुआ लखनऊ में, जहां 439 केस देखे गए। तमिलनाडु भी तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक है। यहाँ एक दिन में 2194 केस सामने आए। अब एक्टिव केस 13070 तक पहुँच गए हैं। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र के साथ कुछ दूसरे राज्य भी लगातार डेंजर जोन में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। यह हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर है। याद कीजिएगा, 1 साल पहले ठीक मार्च में ही कोरोना बहुत तेजी से बढ़ा था और फिर से बढ़ रहा है। ऋषिकेश के एक होटल में कोरोना का विस्फोट हुआ। सिर्फ इस अकेले होटल में कोरोना के 82 केस 2 दिन में सामने आ गए और ये 82 के 82 कोरोना पॉजिटिव जो मिले हैं वो इस होटल के स्टाफ हैं। सभी के पहले सैंपल लिए गए थे कल, यानी कि 28 तारीख को, और 25 और पॉजिटिव सामने आए। अब इनकी संख्या कुल 82 हो गई है। होटल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और इस होटल में जितने भी लोग ठहरे थे या जो स्टाफ बचा है उनका भी टेस्ट करवा लिया गया है और उन्हें एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। देखिए, अभी कोरोना की जो नई लहर है उसको देखते हुए दोबारा से हम लोगों ने इसमें सख्ती बरतना शुरू कर दिया। मास्क की और सोशल डिस्टेंसिंग में पुलिस कड़ाई से अनुपालन के लिए कार्य कर रही है और इसमें जो है जो भी व्यक्ति बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा उसके खिलाफ कार्रवाई करें। कोरोना बहुत तेज़ी से हमारे देश में फैल रहा है और जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी है। हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। प्लीज़ ये अवश्य कीजिए। अब खबर होली की। आज हमारा पूरा देश होली मना रहा है। रंगोत्सव है ये। भव्य आयोजन अलग अलग शहरों में हो रहे हैं। कोरोना के खतरे के बीच होली को सेलिब्रेट किया जा रहा है। उज्जैन, दिल्ली, हरिद्वार, वाराणसी, पटना, अमृतसर, गाजीपुर बॉर्डर, मुंबई, सीकर, लखनऊ, मथुरा, इन तमाम जगहों से उमंग उल्लास की तस्वीरें आ रही हैं। लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, अबीर गुलाल से एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सैफई में होली खेली, लेकिन ये फूलों की होली थी, फूलों से होली खेली गई। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में हम उस संगम पर हैं जहां दो धाराएं मिलती हैं, एक इधर के भक्त और एक इस दरवाजे के भक्त जहां से हम आए हैं, यानी दोनों दरवाजों के भक्त यहां मिलते हैं और यहां से वो अपने लाडले ठाकुर के दर्शन करने जाते हैं, जो होली के दिन गुलाबी पोशाक धारण कर सोने चांदी के हिंडोले में यानी डोल में दर्शन दे रहे हैं अपनी सखियों के साथ। रंग गुलाल भक्तों की तरफ से उड़ता है, लेकिन मंदिर की मर्यादा और परंपरा है जिसमें होली के दिन मंदिर की तरफ से जगमोहन से गुलाल नहीं उड़ता, बस गुलाल के धूल ठाकुर। बच्चे बड़े बूढ़े हर किसी का चेहरा आज पुता हुआ है, पूरा हिंदुस्तान आज रंगों में डूबा है। अब होली का त्योहार है तो होली तो मनाई जाएगी, लेकिन ये होली दरअसल असाधारण परिस्थितियों में है, इसलिए तमाम राज्य सरकारों ने कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए गाइडलाइंस जारी की कि लोग सामूहिक तौर पर होली न खेलें, बड़े समारोह का आयोजन न करें।